स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर अब हम लोग अपने मैट्रिसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एडजॉइंट मेथड हमने इससे पहले जो है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देख लिया है कि उससे इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडजॉइंट मेथड से हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है तीन चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले है एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज माय A11, दिस इज माय A12, दिस इज माय A21 एंड दिस इज माय A22, ठीक है। तो ये जो छोटे स्मॉल A11, स्मॉल A12, स्मॉल A21, स्मॉल A22 जो है, ये सारे जो है ना, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो दिस इज आवर व्हाट एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद आता है स्टूडेंट्स माइनर, कि माइनर क्या होता है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स के बाद क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है माइनर, और वो डिनोट कैसे होता है स्टूडेंट, जैसे मुझे माइनर ऑफ A11 अगर फाइंड करना है, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा स्टूडेंट्स, A11 से मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गेट एलिमिनेट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से, तो हमें क्या दिख रहा है बचा हुआ A22। तो माइनर ऑफ A11 विल बी व्हाट, A22, जिसे मैं कैसे लिखूंगा, M ऑफ A11, यानी माइनर ऑफ A11 विल बी इक्वल टू A22, इस तरह से। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मुझे माइनर ऑफ A12 चाहिए, ठीक है, तो A12 यहां पर है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से जो मैं हूं हाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या बचेगा A21। तो यहां पर स्टूडेंट्स मेरा माइनर ऑफ A122 क्या है, A21, इस तरह से। फिर उसके बाद अगर मुझे सिमिलरली A21 का फाइंड करना है, तो मैं इसे और इसे हाइड कर लूंगा, क्या बचा A12। फिर सेम माइनर ऑफ A22 विल बी व्हाट, इसे हाइड कर लूंगा और इसे, दैट इज A11। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हमारा माइनर फाइंड होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप जो है माइनर और एलिमेंट्स के बाद वो है एडजॉइंट, यानी ए, ठीक है। अब हम जो है ए कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें जो है ना वो ए का फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ, इस तरह से होगा। तो यानी अगर मुझे जो है वो फर्स्ट A11 फाइंड करना है, कैपिटल A11, यहाँ पर छोटा A11 जो यूज होता है वो एलिमेंट के लिए यूज होता है, ये 11A जो है वो कैपिटल होगा। तो कैपिटल A11 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, I प्लस J ना, मतलब ये मेरा I है और ये हमारा J, फिर उसके बाद M, क्योंकि यहाँ पे 11 ही है ना, तो 11, इस तरह से जो है वो हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे ही जो अगर मुझे A22 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो A22 मैं कैसे फाइंड करूंगा, -1 प्लस 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 2, और फिर यहाँ पर आएगा A22। इस तरह से जो है वो हम अपना A फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, ये हमारा एडजॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा A11 और A12 आएगा। तो हम जो है वो इसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, A11, A12, A22, A21, A22, है ना, ये हमारा इस तरह से होगा ना स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी व्हाट, ट्रांसपोज करेंगे हम इसका, कैसे, A11 तो है वो एज इट इज रहेगा, ये जो मेरा फर्स्ट रो है वो मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो A11 विल बी सेम प्लेस और A12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये A21 जो है वो वहां पे चले जाएगा और A22 भी यही रहेगा। यानी यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट रो था वो यहाँ पर मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया है, यहाँ पे जो मेरा रो 2 था वो मेरा यहाँ पे कॉलम 2 बन गया है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज करना, तब जाके हमें जो है वो एडजॉइंट आएगा। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली एडजॉइंट से हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, क्या होगा मेरा 2 4 -2 3, 2 इंटू 3 -2 इंटू 4, तो ये होगा 2 3 6, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 2 जा
8 दैट विल बी नथिंग बट 14। ठीक है, हमारा ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 14 आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, a11। ठीक है, तो मेरा a11 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनर फाइंड करना है, तो m11 क्या होगा, m11 कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, बचा क्या 3, तो यही हमारा क्या है m11 है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, a11, तो a11 का फॉर्मूला हमें पता है कि -1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू m11 है ना, इंटू m11। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, a11 विल बी नथिंग बट -1 रेज टू 2 हो जाएगा, और m11 मेरा क्या आया था 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 रेज टू 2 विल बी 1, -1 इंटू -1 दो बार करेंगे, स्क्वायर है तो वो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई में करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर मेरा जो a11 आया है वो क्या आया है, 3 आया है। फिर इसी तरह से जो मैं है a12 फाइंड करूंगा, तो मैं a12 फाइंड कर लेता हूँ। a12 क्या है मेरा स्टूडेंट्स, -2। ओके, फिर माइनर ऑफ a12 कैसे फाइंड करूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। फिर उसी तरह मैं जो है वो a12 फाइंड करूंगा, दैट विल बी नथिंग बट 1 प्लस 2, क्योंकि ये 1 2 है तो 1 प्लस 2 होगा, फिर माइनर ऑफ a12, तो यहाँ पर होगा -1 रेज टू 3, और a12 मेरा क्या आया था 4। तो यहाँ पर अब क्योंकि क्यूब है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो इवन नंबर था तो पॉजिटिव हो गया वो, अब यहाँ पे ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 इंटू 4 विल बी नथिंग बट -4, तो मेरा जो है a12 मेरा क्या आया है -4। इसी तरह से जो है मैं a21 फाइंड करता हूँ स्टूडेंट्स, a21 मेरा क्या है 4 है। ठीक है, तो m21 क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूंगा, तो बचेगा -2, तो ये मेरा माइनर ऑफ 21 है। फिर a21 विल बी नथिंग बट -1 इंटू, अभी क्या है 2 प्लस 1, फिर m21, फिर यहाँ पर सेम वही होगा, ये तो -1 ही रहेगा, m21 इज माई -2, -1 इंटू -2 विल बी 2, तो मेरा a21 जो है वो क्या आया है 2 आया है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मेरा a22 मेरा 3 है। फिर m22 मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगर मैं हाइड करूंगा तो 2 आएगा। फिर उसके बाद a22 फाइंड करना है, -1 2 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा m22। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना, तो -1 रेज टू 4 है, अब ये हमारा इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और m22 हमें क्या आया है 2 आया है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो मेरा a22 जो है स्टूडेंट्स वो आया है 2। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली काम किससे स्टूडेंट्स, हमें इन सब से काम है ना, तो यहाँ पर हमें ये सारी जो रिक्वायर्ड चीजें थी ये आ चुकी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगर मैं इस चीज का मैट्रिसेस बनाना चाहूँ तो ये हमारा कैसे बनेगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कैसे बनेगा, a11 इज 3, तो यहाँ पे a11, फिर a12, a21, a22, नॉर्मली हमारा ये जो है ऐसे ही बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a11 3 है, a12 -4 है, और a21 जो है 2 है, और ये भी 2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारा ये आ गया। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो हम जो है ना इसका जो भी आंसर है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी जो मेरा फर्स्ट रो है वो यहाँ पे आके बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो जो है वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। दिस इज नथिंग बट आवर एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एडजॉइंट तो फाइंड करना नहीं था, हमें क्या फाइंड करना था, इनवर्स ऑफ ए। तो अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये करने के बाद हमारा जो है वो फॉर्मूला आएगा, दैट इज नथिंग बट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने फाइंड किया था, सिर्फ हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन 14, और एडजॉइंट ऑफ ए पूरा मैट्रिक्स 3 -4 2 and 2।
So this is our final answer students. यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से करेंगे, ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से जो है वो इस तरह से होगा। आगे हम एक और सम देख लेते हैं, दैट विल बी नथिंग बट आवर 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स हम अपना 3x3 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट, ये देखते हैं। हमारे स्टेप्स जो हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने अगर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे 3x3 मैट्रिक्स के, सिर्फ एलिमेंट्स लिए हैं, नंबर नहीं लिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो वही होगा कि हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें जो है वो a11 फाइंड करना है, तो हम a11 जो भी रहेगा हमारा वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, मेन जो स्टेप है वो है m11 फाइंड करना। तो यहाँ पर जब हम a11 2x2 में कर रहे थे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर ले रहे थे, हाइड कर लेते थे। तो यहाँ पर जब हम हाइड कर रहे तो अब हमें 4 नंबर बच रहे हैं ना, तो यहाँ पर m11 विल बी नथिंग बट a22, a23, a32 और a33 का डिटर्मिनेंट। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वही हमारा जो होगा m11 होगा। फिर उसके बाद हमारा सेम स्टेप जो हमारा a11 का स्टेप रहेगा, दैट इज 1 + 1 अपॉन m11, इस तरह से होगा। फिर उसके बाद हमारा a22 का लेते हैं, अगर मुझे इसका फाइंड करने का है तो m22 होगा। अब m22 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये और हम ये छुपा लेंगे, है ना। तो हमारा ये और ये अगर एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या, a11, यहाँ पे a13, यहाँ पे a31 और यहाँ पे a33। जैसे सीक्वेंस में हमें दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही हम लिखेंगे। फिर इसका जो है हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर वही डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारा m22 होगा। और फिर a22 तो हमें पता ही है कि कैसे फाइंड करते हैं, -1 = 2 + 2 अपॉन m22, इस तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि a33 का कैसे फाइंड करेंगे। अगर a33 का मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a33 हो गया, m33 कैसे आएगा उसका, m33 है तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो में क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो मुझे ये बचेगा। तो इसका मैं क्या फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, तो वो मुझे क्या देगा, m33 देगा, यानी माइनर ऑफ 33, और फिर a33 जो है मैं वो एज इट इज फाइंड कर लूंगा। फिर ऐसे ही पूरे 9 एलिमेंट्स का माइनर और a फाइंड करने के बाद मैं उसे क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, जो मुझे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, a इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इस तरह से जो है वो हमारा एडजॉइंट मेथड फिनिश होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो है ना एक्सरसाइज में अलग से बोला होगा कि एक ऐसे दिया हुआ होगा हमें मैट्रिसेस और बोलेगा कि सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करो या सिर्फ मैट्रिसेस ये माइनर्स फाइंड करो, तो हमें सिर्फ माइनर्स फाइंड करने बोला है, तो ये करके हम छोड़ देंगे। फिर बोला होगा कि माइनर्स का मैट्रिसेस फाइंड करो, तो माइनस फाइंड करेंगे और उसे मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देंगे। या बोलेगा एडजॉइंट फाइंड करो, तो एडजॉइंट को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देंगे। और फिर एट द एंड क्या बोलेगा, इनवर्स फाइंड करो एडजॉइंट यूज करके। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टेप्स में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज दी हुई है। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपको हो सकता है कि इनवर्स नहीं पूछे, सिर्फ बोल दें कि यहाँ पर माइनर्स फाइंड करो या एडजॉइंट फाइंड करो, लेकिन इनवर्स नहीं बोले। और कोई हो सकता है कि आपको इनवर्स भी बोल देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन हमें आया कि इनवर्स फाइंड करो, बस हमें ना बोला हुआ है कि एडजॉइंट से करना है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमारी चॉइस है स्टूडेंट्स, हम उसको फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं या एडजॉइंट से भी कर सकते हैं, जो हमें इजी पड़ता है उससे करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड सॉल्व करते हैं या एलिमेंट्री, तो दोनों की जो सम है ना वो थोड़े वास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक भी प्लस माइनस का भी मिस्टेक हो गया ना कहीं पर भी, समझिए मैंने पूरा सही किया है, लेकिन a22 में मेरा सिर्फ प्लस का माइनस हो गया, तो मेरा पूरा आंसर जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप ये करें स्टूडेंट्स, एकदम माइंड कूल रख करके करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिस्टेक होगा तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर वो एक सिंगल सब्ट्रैक्शन या एडिशन साइन का भी हमने अगर मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पूरा इजी सम
जो 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सम सॉल्व करने बैठे, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप उसकी फोटो क्लिक करिए, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या हमें आप नीचे कमेंट करिए, तो हम कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आपको समझने में कोई तकलीफ हो रही है तो वो भी आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।